Hello everyone. So welcome to the new video. So बच्चे इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने करा था बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है. सो अब हम बात करेंगे, इसी में ही एक बेसिक चीज़ आएगी. पहले हम थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करते हैं. ध्यान से सुनना इस चीज़ को. ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा? तो आंसर इज नो. चलो इसको पहले समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. ए को 1 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं. ठीक है. लो बच्चे, सो ये लिखा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर और इधर लिखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो ये आ गया 3 स्क्वायर. कितना आ गया? 9. ये आ गया 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4. तो ये आ गया 5. तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है ये कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा. रिमेंबर द सेम. अच्छा, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा? नहीं, ये भी कभी नहीं हो सकता. आपको अच्छे से पता बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? वो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको दिमाग में रखना कि यहाँ पे बच्चे 2ab एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी. राइट, इट शुड बी प्रॉपरली क्लियर. ये सभी को समझ आ जानी चाहिए इसमें. ओके बच्चे. अच्छा, यही सेम काम अब क्यूब में भी होता. देखिए कैसे. लेट मी. ओके, तो क्यूब में क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल नहीं होगा. सेम थिंग ए माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे माइनस. तो ए माइनस बी होल क्यूब ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल नहीं होगा. इसको याद रखेंगे सभी बच्चे. चलें, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन नाउ. अब ये चीज़ें आई होप सभी को क्लियर है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. ये चीज़ें सभी को याद रखनी है बच्चे. चले लेट्स स्टार्ट नाउ. अब बेटा जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, द नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज योर आइडेंटिटी नंबर आई कैन से 8th आइडेंटिटी. ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या थी बेटा? याद करें, पहले हमने ये डिस्कस करा था ए प्लस बी होल क्यूब. तो ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी. आई होप ये सभी को याद है. अच्छा बच्चे, अगर मैं इसमें से ये वाली टर्म 3ab उठाऊँ, 3ab ए प्लस बी, और इसको ला के इधर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे क्या चीज़ मिल जाएगी? मैं कहूँगा मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा. तो यही हमारी आइडेंटिटी है बेटा. दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ध्यान रखना, पिछली बार था ए प्लस बी होल क्यूब. दिस वन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये दोनों सेम नहीं है, दोनों की डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं बच्चे. तो क्या आएगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट ध्यान रखना यहाँ पे आएगा माइनस ए बी. रिमेंबर दिस थिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. और ये कैसे आया बच्चे? वो आपको ऊपर दिख चुका होगा. 3ab ए प्लस बी उधर जाके माइनस हुआ. ओके बच्चे, नेक्स्ट साथ ही आइडेंटिटी नंबर 9 भी पढ़ लेते हैं. तो आप काफ़ी को समझ आ ही गया होगा कि वो प्लस में है तो ये माइनस में होगा. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए बी. रिमेंबर दीज टू आइडेंटिटीज बेटा, अच्छे से दिमाग में रखना. ओके, तो बेटा ये अब ध्यान से सुनना. इस बार एक्सपेंडेड और फैक्टर फॉर्म हल्का सा चेंज होने वाला, ध्यान से देखेंगे. ये जब दिख रहा है सभी को, जिसको मैंने ऑरेंज में रखा हुआ. अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं बेटा, इस बार ये हमारी क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर प्रोडक्ट फॉर्म. और बेटा ये आपको ब्रैकेट्स दिख रही हैं, ये सभी को पता है ब्रैकेट्स में क्या दिखती है हर बार? फैक्टर फॉर्म. तो इस बार जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बेटा फैक्टराइज का. इस बार क्वेश्चन बनेगा फैक्टराइज का. चलें कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. पहले तो एक क्वेश्चन लेते हैं यही वाला. तो क्वेश्चन लेते हैं बेटा 125 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब. ठीक है, तो आपको ये ईजिली दिख रहा है बच्चे कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है. बहुत ही सिंपल, बस इसको हल्का सा सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. 5a होल क्यूब और 343, आई होप अपनी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको याद होगा 343 बेटा 7 का क्यूब होगा. तो कौन सी आइडेंटिटी? यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब
दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बट हमारा ए यहाँ पे कौन है बच्चे, 5a, और बी की जगह कौन है, 7b। और आप ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करने वाले हैं, RHS में। चलें लेट्स स्टार्ट, वैल्यूज़ पुट करते हैं। सिंपल है, कोई ख़ास मुश्किल तो है नहीं। तो क्या करेंगे, a माइनस बी आ चुका, आगे ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस ए बी, 5a इंटू 7b। ओके, पुट द वैल्यूज, 5a माइनस 7b एज इट इज आ गया। ओके, 5a स्क्वायर क्या होगा, 25a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 35ab। लो बच्चे, ये आपका आंसर, यही आपकी क्या आएगी, फैक्टर फॉर्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इसके और क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आप सभी को पता है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और 2 क्यूब्स पड़े होंगे, आइडेंटिटी अपनी यूज़ करनी है, यू विल गेट द आंसर। ओके बच्चे, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन नाउ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसके बाद बस अगले क्वेश्चन क्या, अपनी लास्ट आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, आइडेंटिटी नंबर 10। अब ये आइडेंटिटी बेटा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दिमाग में रखना, 3 क्यूब्स हैं और माइनस 3abc है बेटा साथ। तो याद रखना, बड़ा लंबी जरूर है आइडेंटिटी, बट याद करनी बहुत आसान है बेटा। पहले आप इन्हीं 3 जो आपने नंबर्स लिए होंगे, टर्म्स ली होंगी, इन्हीं को प्लस कर देंगे, ठीक है, क्यूब नहीं रखने। फिर इनके स्क्वायर्स को प्लस कर देंगे, ये भी समझ आ गया। अब आप क्या करेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दो का पेयर बनाएंगे और माइनस कर देंगे। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल है, पहले उन नंबर्स को ऐड करेंगे या टर्म्स जो भी आप बोलना चाहो, ए प्लस बी प्लस सी, फिर इनके स्क्वायर्स को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इनके दो के पेयर्स बनाएंगे, ए बी बी सी सी ए, और तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट्स अ ईजी टास्क। चले आगे, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, याद रखना, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये जो आपकी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये बिना ब्रैकेट के दिख रही है आपको, तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये कौन सी होगी, ब्रैकेट्स में फैक्टर फॉर्म। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सिंपल। देखते हैं क्वेश्चन में फिर वही लिखा होगा, क्या लिखा होगा, फैक्टराइज। ओके, तो फैक्टराइज में क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम खुद यहीं पे डेवलप करते हैं। आप खुद क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8a क्यूब प्लस सब इजी रखते हैं 27b क्यूब प्लस सी क्यूब। सी क्यूब की जगह कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी ले 125 ले लेते हैं, 125 सी क्यूब। अच्छा, माइनस 3abc। अब मैं खुद बना रहा हूँ क्वेश्चन, तो बड़ी इजीली बन चुका होगा। एक तो 2a होगा, एक 3b होगा और एक 5c होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 कितना हो गया, 90। ठीक है, तो आ गया अपने पास यहाँ पे 90 और साथ आ गया होगा ABC। ठीक है, ये हमारा क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन गिवन होगा क्वेश्चन। ओके फाइन, आई होप सभी को क्लियर है क्वेश्चन, ये गिवन है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो सभी को आइडेंटिटी तो पता लग ही गई है, जैसे इसमें आइडेंटिटी नंबर 10 यूज़ होगी। तो ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा, ये 3 निकालने हैं, वो देखो सामने से निकल जाएंगे। 2a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब प्लस 5c होल क्यूब, सभी को दिख रहा। और ये बनेगा 3a, ए की जगह लिखेंगे 2a, बी की जगह लिखेंगे 3b और 5c। और आपने अभी तो देखा, इसको सॉल्व करके अभी क्या पता ही हमें क्या आना, इसको सॉल्व करके आएगा यस 90abc, वो हमें गिवन है। हमने इसको फॉर्म में चेंज कर दिया लेफ्ट साइड में, तो अब हमारे पास इस चीज़ को राइट साइड में पुट करना, सिंपल। तो पहले क्या कहते थे, आइडेंटिटी को यूज़ करा, सभी को प्लस करना था, कर दिया जी प्लस सभी को। अब इनके स्क्वायर्स को प्लस करना था, लो जी स्क्वायर्स को प्लस कर दिया। अब दो के पेयर्स बना के माइनस करना, लो दोनों दो के पेयर बना देते, माइनस 2a इंटू 3b माइनस 3b इंटू 5c माइनस ca माइनस 5c इंटू 2a, सिंपल। चलो सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 3b प्लस 5c
ये आ गया बच्चे 4a², 9b², 25c², ये कितना आया -6ab, 3 × 5 15bc और 5 × 2 10ca और ac एंड दिस यू हैव गॉट द आंसर बच्चे। आई होप कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी टास्क था, सभी को समझ आ चुका होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी के बेस पे, ठीक है, हल्का सा चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं हम इस वे में, चले 1.2 क्यूब माइनस 0.5 होल क्यूब अपॉन 1.2 स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.5, और हमने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज और आइडेंटिटी, ठीक है। हमें मतलब ना ही क्यूब नहीं एक्सपैंड करना, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब यू हैव टू फाइंड दिस थिंग। ओके, इसके में क्या किया जाए, अब यहाँ पे ऊपर साफ ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर में, सिर्फ न्यूमरेटर में, तो इस न्यूमरेटर में मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, और वो आइडेंटिटी आप सभी को पता होगी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चले वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या ए माइनस बी कर दिया जी, ए माइनस बी, अब ए स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो जी कर दिया बी स्क्वायर 0.5 स्क्वायर प्लस ए बी 1.2 इंटू 0.5, और नीचे डिनोमिनेटर में वैसे ही कुछ नहीं सॉल्व करना, वैसे का वैसे ही रखना, प्लस 1.2 इंटू 0.5। लो अब ध्यान से देखेंगे तो इस चीज़ में आपको दिख जाएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ कट हो रही है बेटा। लो सर ये पूरी चीज़ कैंसिल, दिख रहा होगा सभी को, सामने दिख रहा है कि इट्स टोटली सेम, कोई फ़र्क है ही नहीं। तो बच्चा क्या 1.2 माइनस 0.5 सॉल्व किया, 0.7 इज द आंसर, ईजिली ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आएंगे भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे होंगे, आइडेंटिटी लगा के उसका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा बच्चे। चले द नेक्स्ट वन, अगले पे चलते हैं, द लास्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 11। अब सर बुक में तो आइडेंटिटीज 8 ही थी, आपने 3 और एक्सपैंड कर दी, 3 और बता दी बच्चे। 2 आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दी हैं और तीसरी वाली ये भी एक्सरसाइज में ही है, हमने उसको आइडेंटिटी का फॉर्म दे दी। अच्छा ये बनी कहाँ से आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बनी है हमारी जो मेन जो पिछली 10th वाली थी उसी से बनी है। ध्यान से सुनना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं 10th आइडेंटिटी लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। ये थी 10th आइडेंटिटी, ये था ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अच्छा अब इसमें एक कंडीशन लगाई है और वहाँ से अपनी आइडेंटिटी बन गई। क्या था, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, कहता अगर यहाँ पे जो आपने 3 नंबर्स ले रखे हैं, 3 टर्म्स ले रखी हैं, उनका अगर सम 0 हो जाए विदाउट स्क्वायरिंग विदाउट क्यूबिंग, तो क्या चीज़ होगी। चलें कोई बात नहीं, समझ आ रहा होगा बहुत मुश्किल, ये ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसको 0 कर दें, इस चीज़ को हमने 0 कर दिया बच्चे, तो अब आपको अच्छे से पता है 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग गिव्स अ 0 ओनली। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो RHS है ये पूरी की पूरी ही 0 हो चुकी है, सिंपल, ये तो सारी की सारी 0 बन गई। 0 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग गिव्स अ 0 ओनली। अब -3ABC यहाँ से उठे और उधर जाके क्या बन गए भाई, पॉजिटिव बन चुके होंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव थे तो पॉजिटिव बन गए। तो ये हमें बच्चे याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3ABC, बट ओनली इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0। इसको दिमाग में रखेंगे सभी, ठीक है। चलें क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसा आता होगा, क्वेश्चन वो आएगा जिनको ऐड करके 0 आता हो, तभी तो क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। चलें तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं हम, -13 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो इन तीनों नंबर्स का सम जो है वो 0 आ चुका, बिल्कुल आ रहा सर 0 आ रहा। तो हम इसको दिखा देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, कैसे सर, इसको a मान लो,
इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो -13 + 6 + 7, तो आंसर आ चुका 0। सिंपल। अब अगर a + b + 0 आ चुका तो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, -13³ + 6³ + 7³, इसको सॉल्व करना। 3 a की जगह बेटा -13 डाला, 6 की जगह, और ये 7 आ गया। आई होप यहाँ तक काफ़ी अच्छे से सभी को क्लियर हो चुका होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा बेटा इसमें, इट्स टोटली क्लियर। ठीक है, चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आ गया 3 × -13 हो गया -39, और 6 × 7 हो गया 42। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा -1638, एंड यू हैव गॉट द आंसर। आई होप ये काफ़ी अच्छे से सभी को समझ आ चुका है कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी टास्क है बेटा, अच्छे से सभी को समझ आ जाना चाहिए। तो ये हमारी 11 आइडेंटिटीज़ थी, और टोटली बेटा हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली हैं। सो दिस कम्स टू एन एंड विद द सीरीज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी बेटा वो चलेगी न्यू चैप्टर की, दैट इज़ योर सर्कल्स चैप्टर बेटा। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट अप विद दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की होगी बेटा, ये सिर्फ एनसीईआरटी भी हमने की है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की है वो थोड़े टाइम बाद इन सर्कल्स, इन बिटवीन सर्कल्स और आफ्टर द सर्कल्स मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा बेटा। ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।